छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल मोर न्यूज 36 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धमतरी जिले में कोविड-19 के प्रकरणों में लगातार हो रही कमी के मद्देनजर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी PS एल्मा ने सार्वजनिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों में छूट दी है। उन्होंने जिले में मंगलवार को साप्ताहिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू में बदलाव करते हुए फिर रविवार को लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। वहीं मंगलवार को सभी दुकानें खुली रहेंगी। जिले के नगरीय निकाय धमतरी के तहत प्रत्येक रविवार को व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगी। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, PDS, सब्जी, फल दुकान, दुग्ध वितरण, न्यूज़पेपर, होटल, रेस्टोरेंट तथा केवल विवाह प्रयोजन के लिए मैरिज हॉल और अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं और सेवाओं की अनुमति होगी। राज्य सरकार ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 2 अगस्त से स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्कूल खोलने से पहले जिला प्रशासन के साथ साथ स्कूल प्रशासन के लिए सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश में जिले में लगातार 7 दिनों तक कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1% कम रहने पर ही कक्षा 10वीं और 12वीं को शुरू करने की इजाजत दी गई है। शहरी क्षेत्रों में पालक समिति की अनुमति के अलावा शहरी इलाकों में वार्ड पार्षद और ग्रामीण इलाकों में पंचायत की लिखित सहमति के बाद ही पहली, 5वीं और 8वीं कक्षा शुरू की जाएगी। यह सहमति 2 अगस्त से पहले मिल जानी चाहिए। इसके अलावा स्कूल साफ और स्वच्छ रहेंगे। केवल 50% छात्रों को ही एक दिन के अंतराल में स्कूल बुलाया जाएगा। इसके साथ स्कूलों में बुखार, सर्दी और खांसी की जांच की व्यवस्था करनी होगी। केवल ऐसे छात्रों और शिक्षकों को स्कूल में आने की अनुमति होगी जिन्हें यह समस्या नहीं है। इसके अलावा स्कूल में प्रवेश से पहले चेकिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जांच के दौरान धूप और बारिश से बचाव के लिए भी व्यवस्था करनी होगी। 31 अगस्त तक बनेंगे आयुष्मान कार्ड, करा सकेंगे 5 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज। 5 लाख रुपए तक के सालाना मुफ्त इलाज के लिए 31 अगस्त तक हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यह कार्ड नजदीकी चॉइस सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर में निःशुल्क बनाया जा रहा है। कार्ड बनाने के लिए हितग्राहियों को राशन कार्ड के साथ अपना आधार कार्ड लेकर चॉइस सेंटर जाना होगा। परिवार की पात्रता के आधार पर क्रियाशील अंत्योदय कार्ड, प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवार और सामाजिक आर्थिक संगणना 2011 से चयनित परिवारों को 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए सालाना सुविधा इन कार्डों से मिलेगी। इसी प्रकार शेष राशन कार्डधारी परिवारों को सालाना 50,000 रुपए तक का निःशुल्क इलाज पंजीकृत शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड के द्वारा मिलेगा। जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. B. बोडे ने जिले वासियों से नजदीकी चॉइस सेंटर जाकर 31 अगस्त के पहले आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की है ताकि आवश्यकता पड़ने पर पूरे साल उनका निःशुल्क इलाज हो सके। छत्तीसगढ़ में आज 192 नए कोरोना मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया बुलेटिन। कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में आज 192 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है और 411 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज रिकवर्ड हुए। वहीं एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हुई है। रायपुर नगर निगम ने होटल पर लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना। फाफाडी स्थित मोती महल पर रायपुर नगर निगम के अमले ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि निगम के अधिकारियों ने रसीद पहले 20,000 रुपए की काटी और फिर उसे सुधारकर 10,000 रुपए किया गया। इससे समझा जा सकता है कि होटल के अंदर कितनी गंदगी निगम अधिकारियों को जांच में मिली होगी। इतना ही नहीं, होटल में कर्मचारी बिना मास्क लगाए और ग्लव्स पहने काम कर रहे थे। मोती महल समेत राजधानी में दर्जनों होटल है जहां गंदगी की आए दिन शिकायतें आती रहती है, लेकिन समय समय पर जांच न होने के कारण होटलों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। वहीं तमाम होटलों में कोरोना नियमों का उल्लंघन तो आम बात है। राजधानी की तमाम होटलों में कर्मचारी बिना मास्क और ग्लव्स पहने बिना ही ग्राहकों को खाना सर्व कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम का अमला खाली एक ही होटल पर ये कार्रवाई करता है
या अन्य होटलों पर भी नियमों के तहत ऐसी कार्रवाई लगातार चलती है। छत्तीसगढ़ में रात 11 बजे तक खुलेंगी शराब दुकानें। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। धमतरी जिले में संचालित सभी विदेशी मदिरा एल 3 होटल बार और एल 4 कार व्यावसायिक क्लब अब दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक खुली रखने के आदेश कलेक्टर PS एल्मा ने जारी किए हैं। ज्ञात हो कि पूर्व में 1 जून को जारी आदेश अनुसार विदेशी मदिरा एल 3 होटल बार और एल 4 कार व्यवसायिक क्लब सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा रहे थे। अब कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत इनके खोलने के समय में आंशिक संशोधन किया गया है। माओवादियों ने लगाए बैनर पोस्टर। शहीद सप्ताह मनाने का जारी किया फरमान। लंबी खामोशी के बाद नक्सलियों की सक्रियता मानपुर इलाके में नजर आई है। मानपुर मदनवाड़ा मुख्य मार्ग पर नक्सलियों ने बड़ी संख्या में पोस्टर फेंक रखा है। वहीं सड़क किनारे पेड़ों में बैनर भी बांध रखे हैं। मानपुर मदनवाड़ा मुख्य मार्ग पर बसेली थाना और मदनवाड़ा थाना के बीच माओवादियों ने बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं। इनके जरिए लाल सेना ने आगामी 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाने का फरमान जारी करने के साथ ही पूर्व में मारे गए अपने साथियों के सपनों को साकार करने की बात कही है। हालांकि बारिश की वजह से पोस्टरों में लिखे गए अधिकांश वाक्य धुल गए हैं। वहीं रस्सियों के सहारे बंधे बैनर भी टूटकर सड़क किनारे में पड़े हुए हैं। दूसरी ओर दोपहर तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाने की वजह से पोस्टर बैनर जहां के तहां पड़े हुए हैं। नक्सली कमांडर टाइगर हुंगा गिरफ्तार। सर्चिंग के दौरान जवानों को मिली बड़ी सफलता। नक्सल मोर्चे पर सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 17 बड़ी घटनाओं में शामिल नक्सली कमांडर टाइगर हुंगा को गिरफ्तार किया है। एसपी सुनील शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार नक्सली कमांडर टाइगर हुंगा किस्ताराम इलाके की बड़ी घटनाओं में शामिल रह चुका है। इसके अलावा पालोड़ी इलाके में एंटी लैंडमाइन व्हीकल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड हुंगा था। बता दें कि एंटी लैंडमाइन व्हीकल ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हुए थे। टाइगर हुंगा ने ही 2020 आईईडी ब्लास्ट किया गया था। ब्लास्ट में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट शहीद हुए थे। इसके अलावा कई बड़ी घटनाओं में टाइगर हुंगा था शामिल। पुलिस जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा करेगी। बैठक खत्म। विधायक बृहस्पति सिंह मामले में पीएल पुनिया बोले, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। विधानसभा में बैठक खत्म होने के बाद विधायक बृहस्पति सिंह मामले में पीएल पुनिया ने मीडिया के सामने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि वह मामला खत्म हो गया है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। विधायक द्वारा एफआईआर पर कहा कि यह मामला मेरा नहीं है और न ही मैंने कोई आरोप लगाया है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब दोनों की ओर से कोई बात नहीं की जा रही है, इसलिए यह बात अब समाप्त हो चुकी है। खबर ये भी है कि कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर पीएम पुनिया माना एयरपोर्ट से लौट गए और सीधे विधानसभा पहुँचे थे। बता दें कि कांग्रेस के आदिवासी विधायक बृहस्पति सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस के आदिवासी विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मेरी हत्या कराना चाहते हैं। पार्टी आलाकमान टीएस सिंहदेव को मंत्री पद से हटाया जाए। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा कि मैं भूपेश और सिंहदेव का समर्थक नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक हूँ। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा कि वे विधायक दल की बैठक में इस घटना को रखूंगा। बृहस्पति सिंह ने कहा कि मेरे जैसे कुछ विधायकों की कभी भी हत्या हो सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की है कि टीएस सिंहदेव को तत्काल मंत्रिमंडल से हटाया जाए। बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी इस बाबत पत्र लिखा है। कांग्रेस के आदिवासी विधायकों को टीएस बाबा ने हमेशा अपना विरोधी माना है। सूत्रों से जानकारी आ रही है, आदिवासी विधायक पर हमला करने वाले को पकड़ने में भी पुलिस आनाकानी करती रही। छत्तीसगढ़ के लोगों को जल्द ही उमस भरी गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि प्रदेश के कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिर सकती है। ऐसे में बारिश के दौरान घर से बाहर नहीं निकले। वहीं बारिश की वजह के तापमान में कमी आएगी। कहा जा रहा है मानसून द्रोणिका और चक्रीय चक्रवाती घेरे का असर है। वहीं 2 दिन पहले रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से
छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में अगले 4 घंटों के दौरान प्रदेश के 16 से 17 जिलों में भारी बरसात की संभावना जताई गई थी। बताया जा रहा था कि 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक कुछ जिलों में भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना थी। जिन जिलों में ऐसी संभावना जताई गई थी उनमें बलरामपुर, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, पेंड्रा, मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद तथा इससे लगे जिले शामिल थे। खेत जुताई के दौरान हुआ हादसा, ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की हुई मौत। रायगढ़ धर्मजयगढ़ बायसी कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रैक्टर से खेत जुताई के दौरान एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। अनियंत्रित ट्रैक्टर को चालक द्वारा संभाल नहीं पाया और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं उनके घर वालों ने बताया कि मृतक बिरजू पिता बंधन राठिया बायसी कॉलोनी निवासी बाबू बंगाली के यहाँ ट्रैक्टर चलाने का कार्य करता था और 30 जुलाई को बायसी कॉलोनी के ही अनिल विश्वास के खेत में ट्रैक्टर जुताई का कार्य कर रहा था कि इसी दौरान कीचड़ में ट्रैक्टर फंस गया, जिसे निकालने के लिए वहां मौजूद लोगों द्वारा लोहे और लकड़ी की बल्ली फंसाकर निकाल रहे थे कि इसी बीच ट्रैक्टर उल्टे होकर पलट गए, जिससे युवक के नीचे दब गया और उसके सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल धर्मजयगढ़ पुलिस मर्ग कायम कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और आगे कार्यवाही कर रही है। राजधानी के सदर बाजार स्थित नगीना ज्वेलर्स में हुई 3 करोड़ की चोरी में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में संलिप्त राजस्थान से सराफा कारोबारी और कार चालक को पुलिस रायपुर ला रही है। वहीं मुख्य आरोपी भंवरलाल और प्रकाश के नेपाल फरार होने की सूचना है। बता दें कि राजधानी के सदर बाजार इलाके में नहाटा मार्केट स्थित नगीना ज्वेलर्स में राजस्थान से काम करने आए नौकर ने पुखराज नवरत्न समेत करीबन 3 करोड़ रुपए के जेवरात चोरी कर फरार हो गया था। चोरी की जानकारी मिलने पर दुकान संचालक नरेंद्र दुग्गड़ ने 19 जुलाई को कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। करोड़ों रुपए की चोरी की इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस पड़ताल में जुट गई थी। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन डंप की पड़ताल करने के बाद राजस्थान में आरोपियों के सहयोगियों तक पहुंचने में पुलिस कामयाब रही। इसमें एक सराफा कारोबारी और कार चालक को गिरफ्तार कर रायपुर लाया जा रहा है। वहीं मुख्य आरोपियों के नेपाल फरार होने की सूचना है।